बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास आज जो हम लोगों ने करना है आज जो हम लोगों ने पढ़ना है वो है कि बायो का साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ किस तरह से रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू द अदर साइंस। ठीक है, अदर साइंस मीन कि बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इकनॉमिक्स, ठीक है, ये भी बेसिक सब्जेक्ट्स हैं ना, तो इनमें कहाँ कहाँ पे जो है बायो जो है वो आपस में रिलेट करते हैं। तो आए हम इसकी स्टडी करते हैं और साथ साथ रीडिंग करते हैं, साथ साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग भी करते जाते हैं। द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड। ठीक है, डिफरेंट ब्रांचेस का आपस में जो रिलेशनशिप है उनसे हम इनकार नहीं कर सकते। बायोलॉजी includes information on various aspects of living thing, but these information are related to the other branches of science as well। ठीक है, बायो का जो है वो दूसरी ब्रांचेस के साथ भी रिलेशन है। ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ रिलेशनशिप विद द अदर ब्रांच। हर ब्रांच की जो साइंस है उसका किसी दूसरी ब्रांच के साथ लाजमी रिलेशनशिप है। ईच ब्रांच फॉर एग्जाम्पल व्हेन स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इन एनिमल द बायोलॉजिस्ट हैव रेफरेंस टू द लॉज ऑफ मोशन इन द फिजिक्स। जब हम चलने फिरने की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम चलने फिरने की बात करते हैं एनिमल्स की, तो फिज़िक्स के अंदर जो है हम लॉज ऑफ मोशंस भी पढ़ते हैं जो कि हमारी मूवमेंट को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ द इनडिसिप्लिनरी साइंस। और ये साइंस में आपस में रिलेशनशिप जो है वो जाहिर करते हैं। अब हम वन बाय वन जो है इनकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले है बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स मीन के बायो का फिज़िक्स के साथ किस तरह से रिलेशनशिप है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द फिज़िक्स which are application of biological phenomena. For example, there is a similarity between the working principle of liver in physics and limbs of animals in biology। कि इंसानों के अंदर जो उनके लिम्स होते हैं, टांगों और बाजों की हड्डियाँ, जिस तरह से उन्हें मूव करने में हेल्प करती हैं, इसी तरह फिज़िक्स में हमने सिंपल मशीन के अंदर लीवर पड़ा हुआ है। लीवर भी सलाखे के तौर पे काम करती है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने में हेल्प करती है। इस तरह ये दोनों चीज़ें क्या हुई, मूवमेंट में हेल्प करती हैं। हमारी लेग्स फॉर एग्जांपल फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स जो होते हैं, ठीक है, और इसी तरह से जो फिज़िक्स के अंदर लीवर है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। इस बॉडी के अंदर आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डेली बेसिस पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिन्हें बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेस अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द नॉलेज ऑफ द केमिस्ट्री। फोटोसिंथेसिस, प्लांट जिस तरीके से जो है वो अपनी खुराक तैयार करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेके अपनी खुराक ग्लूकोज तैयार करते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है एक ऐसा तरीका होता है जिसमें प्लांट जो है वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और मिट्टी से पानी लेते हैं और उससे अपनी खुराक ग्लूकोज तैयार करते हैं। इसी तरह जो जानदार सांस लेते हैं, वो जो रेस्पिरेशन का अमल है वो एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, बायो केमिस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट बेटा है बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग मैथमेटिकली टेक्निक्स एंड टूल्स। फॉर एग्जांपल एनालाइज द डाटा गैदर्ड आफ्टर द एक्सपेरिमेंटल वर्क। बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। जब हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उसका जो हम डाटा इकट्ठा करते हैं तो वो नंबर्स की फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ पे बायो और मैथ्स का भी आपस में रिलेशनशिप है। ठीक है, अभी जब हम लोगों ने स्टडी स्टार्ट की थी तो हमने कहा था कि हम जितनी भी साइंटिफिक वर्क करते हैं उसमें हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 100 में से पर्सन को मलेरिया से कटवाते हैं तो उसमें से 70 जो है इंसान वो मलेरिया से अफेक्टेड होते हैं, 30 नहीं। तो इसके हम रेशो निकालने के लिए मैथमेटिक्स टूल्स जो है वो यूज़ करेंगे, मैथमेटिक्स टेक्निक्स यूज़ करेंगे। इस वजह से इसको बोलेंगे बायोमैथमेटिक्स एंड बायोमेट्री। नेक्स्ट 4 पे है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी डील्स विद द स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। जियोग्राफी का मतलब क्या होता है, जियोग्राफी का मतलब होता है कि जियो मीन ज़मीन, ग्राफी मीन किस किस जगह पे कौन कौन से जानदार पाए जाते हैं, इन तमाम का जो हम मुतालिया करते हैं उसको बोलेंगे बायो जियोग्राफी।
बायो इकोनॉमिक्स इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मुआशी लिहाज से कि कितने किसी को बेनिफिट होता है, कितना नुकसान होता है, ये हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स की बुक के अंदर। अब देखें, अगर हमने कोई गंदम उगाई है, क्रॉप्स फसलें उगाई हैं, कोई भी सब्ज़ी ले लें या गंदम की मैं एग्जांपल ले लें, चावलों की ले लें, तो उसके लिए हमें पहले बीज की ज़रूरत होगी। फिर हम जब उनको उगा लेंगे तो वहाँ पे पानी, ठीक है, पानी लगाने के लिए मशीनरी भी, इसके अलावा हल चलाने के लिए मशीनरी की यूज़ करना पड़ेगा। वहाँ पे डिफरेंट केमिकल्स के स्प्रे करेंगे, उसके बाद जाके एक फ़सल तैयार होती है। अब जब फ़सल तैयार हो जाती है तो हमने जब उसको सेल करना है तो पहले हम ये देखते हैं कि उसमें फ़ायदा कितना हुआ है, हमें नुकसान कितना हुआ है। तो इसमें हम इकोनॉमिक्स को जो है वो मद्देनज़र रखते हैं। तो तमाम वो वाली चीज़ें जो हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, यहाँ पे देखिए कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ द वीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू द बायो इकोनॉमिक्स एंड बेनिफिट और लॉसेस कैन बी डिटरमाइंड। आज के लिए इतना ही है, आपने इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है, नीड नोटबुक्स के ऊपर इनको राइट कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।